जय माता रानी दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, उसको रिवाइज करना और सेल्फ स्टडी करना ही हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि हम आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे से भूलते जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सब के लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। अगर आपने रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी की है तो दम है तो 40 में से 20 प्रश्नों का उत्तर दें। तब अपने आप में गर्व करिएगा दोस्तों कि हाँ, आपका तैयारी बेस्ट है। वरना दोस्तों आप भूल जाए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों इसमें मेहनत बहुत लगता है दोस्तों। तो चलिए आज अपनी मेहनत को जांचते हैं कि आप किस तरह का मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं लेकर आ गया रिवाइज वाला क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा ही दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल आपका क्या बोल रहा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि कमेंट में गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमेंट में आप नहीं बताते और परीक्षा में गलत करके आते तो महा दिक्कत है दोस्तों। ये आपको पूरा तरीका से अच्छे से पता है, तो अपने आप को धोखा ना दें। इस रिवाइज टेस्ट को ज़रूर लगाएं दोस्तों। और चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक का सी, ग्रीनलैंड। क्या दोस्तों? ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। दूसरा सवाल आपका क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य किसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही इजी सवाल है। अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो इसका आंसर जरूर पता होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा दोस्तों। क्या गोवा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ओके ना दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं तो इसे पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तीसरा है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करते चलिएगा तो दोस्तों इससे आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। वरना एग्जाम में जो कन्फ्यूज करिएगा वो इस कमेंट बॉक्स में ही कन्फ्यूज कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो पाए। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। ओके ना। चौथा सवाल आपका क्या बोल रहा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल है आपका 5 नंबर, क्या बोल रहा है, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। यानी पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही इजी सवाल है। आप अपना टेस्ट लगाते चले दोस्तों, कमेंट में बताते चलें। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वुलर झील, जो कि ताजे जल की झील है। ओके ना। अगला सवाल है आपका 6 नंबर, क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें, ताकि आपका तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। तो 6 का ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अगला सवाल क्या बोल रहा है 7 नंबर दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाइएगा तो आप अपने आप में शर्म करिए, बेकार की तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको अति नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ताकि आप ऐसे मैं बोलूँगा तो आप अंदर से आपको लगेगा कि नहीं ये सही बोल रहा है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पता है तभी तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा भाई, दिक्कत कहाँ है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो बहुत ही इजी सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है दोस्तों। आप क्वेश्चन नहीं सिर्फ ऑप्शन देखकर याद करिए कि इस
तरह का ऑप्शन किस क्वेश्चन में था, इस तरह से आप तैयारी करिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लाओस को कहा जाता है। क्या, लाओस को 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है। 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा दोस्तों ए मांजुली। क्या, मांजुली नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो मांजुली नदी द्वीप है। अगला सवाल है 11 नंबर क्या बोल रहा है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। तो पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों 11 का डी, मिस्र देश को। क्या, मिस्र देश को पिरामिड का देश कहा जाता है। 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो सोया प्रदेश के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। किसे, मध्य प्रदेश को जाना जाता है सोया प्रदेश के नाम से। आपको लग रहा होगा ना दोस्तों कि बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर देखिए दोस्तों आपको इसका आंसर पता होगा, आप कमेंट में बता रहे तो आपको मज़ा आ रहा होगा कि नहीं ये क्वेश्चन अच्छा है, हमें ये याद है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे, नहीं पता होगा तो अपने आप में बुरा लग रहा होगा यार, तो कोई टेंशन नहीं लेना, अच्छी तरीके से याद करते चलना है दोस्तों। ऐसा टेस्ट सीरीज में लाते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को अपना बना लें, ताकि आपका तैयारी अच्छे तरीके से हो सके, है कि नहीं। 13 नंबर क्या बोल रहा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सहारा का रेगिस्तान। क्या, सहारा का रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ओके ना। अगला सवाल 14 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, 14 नंबर सवाल, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है। विश्व का पूछ रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 का वी, अटलांटिक महासागर। क्या, अटलांटिक महासागर जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ओके ना। 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 15 नंबर देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। तो कौन सा है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी राज्य है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का वी, लद्दाख। क्या दोस्तों, लद्दाख है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। 16 नंबर क्या है दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। एकदम बउआ वाला सवाल दोस्तों, क्या है, बउआ वाला सवाल, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट में करें, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप कमेंट करें। ओके ना, ताकि आपको भी तो पता चले कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों, क्योंकि सेल्फ स्टडी से और टेस्ट सीरीज मारने से ही आपको पता चलता है दोस्तों कि आप कितना पानी में है। ऐसा पढ़ते जाइएगा तो कोई पता नहीं चलेगा ऐसे। 17 नंबर क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्या पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का बी हो जाएगा, सिक्किम। क्या, सिक्किम है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ओके ना। 18 नंबर क्या बोल रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कौन सा दोस्तों, 18 का डी, K2। क्या दोस्तों, K2 है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके ना। 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध बहुत ही इजी है दोस्तों, हीराकुंड बांध। क्या, हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि उनका भी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा जल्दी कमेंट करें, सी, हंगांगो। क्या, हंगाहो को कहा जाता है, हंगाहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। मैं आप सबके लिए एक होमवर्क देता हूं दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, इसे कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन आंसर सहित लिखकर बताएं दोस्तों, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। इस बार भी बाढ़ में बहुत सारे जिले बर्बाद हुए, किस नदी के कारण, किस नदी में अधिक पानी आने से बिहार का शोक कहा जाता है। जल्दी कमेंट करें दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। 21 नंबर क्या बोल रहा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी बताइए। 21 का डी, अहमदाबाद। क्या, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ओके ना।
22 नंबर क्या बोला, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है जो पूछा है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का डी, अरब प्रायद्वीप है। क्या, अरब प्रायद्वीप है जो कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। 23 नंबर सवाल आपके लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्या बोल रहा है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गोबी रेगिस्तान हो जाएगा दोस्तों। क्या, गोबी रेगिस्तान जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए, 24 नंबर यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, सुंदरबन डेल्टा जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा है दोस्तों, विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा, कैस्पियन सागर। क्या, कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। ओके ना। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, यानी भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है या कहा जाता है, एक ही है। तो इसका आंसर जरूर बताएं दोस्तों। 26 का क्या हो जाएगा आंसर, 26 का दोस्तों, 26 का डी, मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। ओके ना। ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग बचपन में जीके में पढ़ते थे दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये नहीं बता पाइएगा तो कौन बता पाइएगा दोस्तों। 27 का क्या हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दोस्तों, 27 का आंसर क्या है, जल्दी कमेंट करें। 27 का सी हो जाएगा एंडीज। क्या, एंडीज पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। 28 का क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, जल्दी कमेंट करें। तो 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, ये सारे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका सिलेक्शन दुर्गा माता की कृपा से इस साल ही हो जाएगा दोस्तों। 29 नंबर क्या है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, 29 का डी, इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है दोस्तों। अगला सवाल है क्या, 30 नंबर, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पे स्थित है जो आपसे पूछा है। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। ओके ना। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31 नंबर यहाँ पे देखिए, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, इसका आंसर जरूर बताएं। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर से। क्या, 32 नंबर से हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्या बोल रहा है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का पेरिस दोस्तों किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। किसे, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्या बोल रहा है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, 33 का ए आंसर सही हो जाएगा, वाव अल मंदब को। क्या, वाव अल मंदब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है जो कि कहाँ स्थित है। बहुत ही इजी सवाल है, इसका भी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि आपको भी तो लगे कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों मैं आप सबके लिए बहुत सारा मेहनत करता हूं, तो अब एक सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर कर दे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। 35 नंबर क्या बोल रहा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताएं। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ए, थार रेगिस्तान। क्या, थार रेगिस्तान जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ओके ना। 36 नंबर क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। 36 का सी हो जाएगा दोस्तों, 36 का सी, बीजापुर में स्थित है। कहाँ, बीजापुर में स्थित है भारत का सबसे बड़ा गुंबज। ओके ना। 37 नंबर क्या बोल रहा,
क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश पूछा है और वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 37 का ए हो जाएगा, वेटिकन सिटी, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है। तो वेटिकन सिटी देश है। ओके ना। 38 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, यानी मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताएं। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 का डी, नॉर्वे को कहा जाता है। क्या? नॉर्वे को कहा जाता है। अगला है 39 नंबर, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। तो इसे किसे कहा जाता है? बी, फिनलैंड को कहा जाता है। क्या? फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। तो किस लिए इसे उगते देश का सूर्य कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, तो जिसका प्रभाव यहाँ पे जापान में अभी तक देखने को मिलता है। बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। ओके ना। 41 नंबर क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्या? राजस्थान। क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा जगह मतलब क्षेत्र है तो राजस्थान में है दोस्तों। 42 नंबर क्या बोल रहा? भारत का सबसे ऊंचा बांध, बहुत ही इजी सवाल है, बहुआ वाला। इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। 43 नंबर क्या बोल रहा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? तो 43 का आंसर क्या है? डी, इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या? इंडोनेशिया। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपके लिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो किस स्थान पे होती है दोस्तों? 44 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, मासिनराम में होता है। कहाँ? मासिनराम में होता है भारत में सर्वाधिक वर्षा। ओके ना। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? देखिए उस क्वेश्चन में पूछा था सबसे अधिक होता है तो मासिनराम में, और सबसे कम होता है तो कहाँ होता है दोस्तों? तो लेह में होता है सबसे कम वर्षा। ओके ना। 46 नंबर क्या बोल रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्या? जनसंख्या की दृष्टि से इस बार पूछा, उस बार पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि तो राजस्थान हो जाएगा, और इस बार पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करें दोस्तों। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 47 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, बहुत ही इजी सवाल है। और दोस्तों चैनल पे नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।